के पूर्व होगा, जो होगा लिख दिया तो आने के पूर्व और बच्चा जैसे कम होता चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। प्रतिस्थापन विधि है ये आपका लेसन 3.3। 3.1 और 3.2 आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि आपके एग्जाम में कभी कभी सब्जेक्टिव में दे देगा समीकरण तो ठोर बोलेगा आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन एक अपने अभिक्रिया परा होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया केमिस्ट्री में। तो प्रतिस्थापन मतलब होता है कि एक जगह से उठा के दूसरे जगह सेट कर दीजिए, बात बुझ रहे हैं ना, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे दो समीकरण दिख रहा है, तो आपको मान लेना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण। अब आप या तो समीकरण फर्स्ट से चलिए या तो समीकरण 2 से चलिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट क्या लिखा हुआ है मेरा, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। बात समझ में आया। अब इस x प्लस वाई से या तो आप x का मान निकालिए या तो आप y का मान निकालिए और उसको समीकरण 2 में जा करके रख दीजिए। कैसे, उसको समझिए। x को यदि हम यहाँ रहने दें तो उधर 14 है और ये उधर जाएगा तो माइनस वाई हो गया, तो तत्काल रूप से आपका x का मान क्या आ गया, 14 माइनस वाई। बात समझ में आ रहा है ना। अब आप इस x का मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है देखिए, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान कितना आपने निकाला है, 14 माइनस वाई, और यहाँ देखिए क्या है माइनस वाई 4। ये अगर उधर चल जाएगा तो माइनस में हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और कितना माइनस 10, ये माइनस माइनस गया, ये तुक्का में 5 बार में गया, यानी कि y का मान कितना आया 5। दिक्कत है किसी को। अब आप देखिए, अब या तो आप समीकरण फर्स्ट में या तो y में, आपका इच्छा है, मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई का मान कितना है 5, 14। तो x 14 है ना, तो ये उधर जाएगा तो माइनस 5 हो गया, यानी कि कितना बचेगा बताइए 9, यानी कि x का मान 9, तो y का मान कितना है 5। बोलिए बात समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान रखने लायक क्या बात है उसको समझिए। अगर आप यहाँ पे समीकरण 2 लीजिएगा, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे समीकरण 2 लीजिएगा तो यहाँ पे समीकरण क्या लीजिएगा 1। बात समझे। समीकरण 2 से यदि आप x या y का मान निकालिएगा तो आप उसको समीकरण 2 में रखिएगा। अगर 2 से x या y का मान निकालिएगा तो उसको किस में रखिएगा 1 में रखिएगा। 1 से x या y का मान निकालेंगे तो किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। 2 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे 1 में। जब आपका एगो एकदम बढ़िया से मान निकल जाएगा तो आप इधर या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलिए समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में? तो एक सवाल हम और बता देते हैं आपको, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करिएगा तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या मान लेंगे 1। इसको 2 मानने से पहले इसको इस फॉर्म में लाइए, समीकरण के फॉर्म में। क्या कर लेंगे बताइए, एलसीएम ले लेंगे। तो 6, तो 3 दूनी 6, तो 2 2 बार में, और ये s, तो s लिख दीजिए, ठीक है। ये s है 5 नहीं है। फिर प्लस
दुक्का में 6, 3 बार में, तो 3t हो जाएगा अब बराबर 6/1। पूछना है नीचे 1 कोदा कोदी गुना करेंगे हम लोग, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है यहाँ तक में। अब आप या तो समीकरण फर्स्ट से चलिए या तो समीकरण सेकंड से चलिए। जो समीकरण का पल्ला भारी हो उसी से चलिए। जैसे इसका देखिए पल्ला भारी है, इसको छोड़ दीजिए। इसका पल्ला देखिए हल्का है, तो उसी से चलिए समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो s को यही रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया 3। यानी कि तत्काल रूप से मेरा s का मान क्या निकला है 3 प्लस टी। तो अब हम इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर। बात बुझ रहे हैं ना। तो अब समीकरण सेकंड क्या है देखिए, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना 36। देखिए 2 का 2 s का मान कितना है 3 प्लस t, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है 3t बराबर कितना 36। तो गुना करिए, 3 दूनी 6, 2 को t से 2t और प्लस में 3t बराबर में कितना 36। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 2t प्लस 3t बराबर 36 माइनस से हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 3 2 5t कितना 30। ये कई बार में गया 6 बार में, यानी कि t का मान कितना आया 6, t का मान 6। अब t का मान आप या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, आपका s का मान निकल जाएगा। हाँ 1 देखिए थोड़ा आसान है तो 1 में रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में t का मान रखने पर, इस समझ रहे हैं क्या लिखे हैं। चलिए तो s माइनस टी बराबर 3। तो s का तो मान हमको नहीं पता, t का मान कितना है 6 बराबर कितना है 3। तो s बराबर 3 प्लस 6 यानी कि x बराबर कितना 9। एक बार x तक लिख दीजिए। बोलिए भारी है या आसान है, आसान है, दिक्कत है किसी को। चलिए जल्दी से उतरिए, कहाँ पे, हाँ समीकरण फर्स्ट में t का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे s माइनस टी, तो s का मान हमने रख दिया, t का मान हमने रख दिया 6। चलिए इसको समझिए। देखिए सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा देखिए तो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इसके पास क्या बचेगा 3 3 9x, इसके पास क्या बचेगा y, इसके पास क्या बचेगा 9 ही बचेगा। ये 3 3 9, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा। अब इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 2। बात समझ में आया। अब समीकरण फर्स्ट या सेकंड से आप चलिए, दोनों तो एक के है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या है, समीकरण फर्स्ट 3x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए x बराबर इधर देखिए 3 प्लस वाई हुआ, और ये 3 को जब हम उधर भेज देंगे तो भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा भाग, क्योंकि गुना में है। अब आप x का मान किस में रख दीजिएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है मेरा 3x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए 3 का 3, x का मान देखिए तो कितना है 3 प्लस वाई, और बटे में क्या है 3 प्लस वाई, और बटे में क्या है 3 माइनस वाई बराबर 3। देखिए ये 3 कट गया, तो इसके पास क्या बचा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। ठीक है यहाँ तक में। अब देखिए ये 3 अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस गया तो 0 आ गया, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 0 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, x 3x को यहाँ रहने दिए, माइनस वाला को उधर भेजेंगे तो प्लस हो गया। अब उसके बाद x को x यहाँ रहने दिया, 3 को उधर भेजे तो भाग लग गया, क्योंकि गुना में है। उसी प्रकार से इसको बैठा दिए और ये 3 3 9 कट गया। अब आया समझ में। अब इसको समझिएगा, देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए पहले इसको उड़ाएंगे, तो कई को एगो 0, इसको भी उड़ाएंगे, कई को 0 एगो, इसको भी उड़ाएंगे, कई को 0 एगो। अब एलसी इसको एक बार अच्छा से लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर में 13 बटे 10, ये ना होगा। अब उसके बाद देखिए 10 10 का एलसीएम कितना हो गया 10, तो वही उतर जाएगा,
2x प्लस 3y बराबर 13/10। ये 10 गया तो यानी कि कितना आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आ रहा है समझ में? अब उसी तरह आप इसको भी करिए, क्या हो जाएगा बताइए। ये 10 उतरा, ये भी 10, ये भी 10। हाँ क्या तो वही, अरे 10 मतलब नहीं पढ़े हैं। 10 मतलब जब उड़ता है तो एगो डिजिट है तो एगो जीरो आया। अब आया समझ में? तो 10 इसके पास क्या बचा 4x/10, इसके पास क्या बचा 5y/10, इसके पास क्या बचा 23/10। एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 10। तो यानी कि 4x प्लस 5y बराबर 23/10। ये 10 गया यानी कि कितना 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। बात समझ में आ रहा है? अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वाला थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से चलिए। समीकरण फर्स्ट से क्या है? समीकरण फर्स्ट मेरा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ तक में किसी भी बच्चा को दिक्कत है? अब आप 2x को यहाँ रहने दीजिए, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3y, और अब आप ये 2 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग गया। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? अब बोलिए x का मान किस में रखिएगा? समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है देखिए तो, कहाँ पे है समीकरण सेकंड? यहाँ है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो देखिए 4 का 4, x का मान कितना है मेरे पास 13 माइनस 3y, और बटे में कितना है 2, और प्लस में 5y बराबर में कितना है 23। ठीक है यहाँ तक में? देखिए ये 2 दूनी 4 गया, जब 2 दूनी 4 गया तो ये 2 जो है ये सबसे गुना में है ना, तो गुना करिए 13 दूनी 26, उसका बाद माइनस, उसका 3 दूनी 6, उसका प्लस 5y, और बराबर में कितना है 23। ये 26 को उधर भेज देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा -26। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, और 6 में पहुंच जाएगा तो एक के वाई बचेगा ना, 2 नंबर है 6 का अपना चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या हो गया 3। तो y बराबर कितना आ गया 3। आ रहा है समझ में? अब आप क्या करिएगा, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो क्या है समीकरण फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3 गुना y का मान 3 13, तो 2x प्लस 3 3 9 हो गया 13। तो 2x इसको उधर भेज दीजिए तो 9 माइनस हो गया। बताइए 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये 2 दूनी 4 यानी कि x बराबर कितना 2। तो x बराबर 2, तो y बराबर कितना आया 3 है। कौन 3 कहाँ से आया ए? अरे y का मान 3 ने रखे हैं। आया समझ में? उतारिए, चलिए इसको समझा जाए। देखिए इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। तो कौन सा समीकरण से? फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से क्या लिखा हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x को यहाँ रहने देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -√3y, ये होगा। अब उसके बाद x को यहाँ रहने देंगे, √2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। तो अब x का मान किस में रख दीजिएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है देखिए तो √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसको आगे समझिए, √3 हुआ गुना, या देखिए क्या हो जाएगा -√3y, और बटे में क्या है √2, और इधर क्या हो जाएगा √8/y बराबर 0। बात समझ में आया? कुछ है नहीं, बस केवल मल्टीप्लिकेशन है। देखिए माइनस का यहाँ हमने माइनस दे दिया, और √3 गुना √3 क्या हो गया 3, और यहाँ पे क्या है y, और इसके नीचे क्या है √2, और यहाँ पे क्या है √8y, इसके भी नीचे कुछ ना है तो क्या है 1। आ रहा है समझ में? अब आप एलसीएम लीजिए, √2 और 1 का एलसीएम क्या होगा √2, तो ये तो ऊपर वही हो जाएगा ना, 1 में √2 कै बार में √2 बार में, √2 को √8 से गुना करेंगे तो कितना √16, और y बराबर कितना 0। अब देखिए
इसको अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसको अगर 0 से गुना किए तो खत्म हो गया। अब देखिए इसके पास क्या बचा, -3y, इधर लिख देते हैं -3y -√16y बराबर 0, ये ना हो जाएगा। अब आप देखिए -3y √16 का रूट टूटेगा तो 4 चौके 16 होता है ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बाय -7, यानी कि y का मान कितना आया 0, y का मान 0। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x प्लस √3 गुना 0, y का मान 0 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बताइए, √2x बराबर 0, ये तो खत्म ही हो गया। अब x बराबर 0 बाई √2, तो देखिए x बराबर 0, यानी कि x भी 0 y भी 0। आया समझ में, क्लियर है। फिर देखिए ये दो समीकरण आपको दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो लीजिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 काम 6 3 बार में, 3 को ऊपर से गुना कीजिएगा 9, 3 काम 6 2 बार में, 2 को ऊपर से गुना करिए 10 -2, कुछ टाइम नीचे 1 कोना कोनी गुना करिए तो 9x - 10y बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम 6, तो 3 काम 6 2 बार में, 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2x, ठीक है, यहाँ तक में प्लस 3 बार में 3y बराबर कितना 13/6, ये 6 गया तो कितना बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब चला जाए समीकरण 1 से, तो क्या है समीकरण 1 9x - 10y बराबर -12। तो 9x को यहाँ रहने देते हैं, तो -12 ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10y, है होगा। अब आप इसको क्या करिएगा, अच्छा पहले प्लस को लिख दे क्या, तो 10y - 12, ये 9 उधर चला गया तो भाग लग गया। अब देखिए तत्काल रूप से हमको x का मान पता चल गया। अब आप समीकरण कितना में रख दीजिएगा, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 का 2, x का मान कितना है तत्काल रूप से 10y - 12, और नीचे कितना है 9, और इधर प्लस में 3y बराबर 13। बात बुझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिए दुक्का को 10 से गुना करेंगे तो 20, दुक्का को 12 से गुना करेंगे तो 24, अब बटे में क्या है 9, 3y इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1, और उधर क्या है 13, कुछ नहीं नीचे 1। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 9 और 1 का एलसीएम 9 कम 9 एक बार में पूरा वही हो जाएगा 20y - 24 प्लस 1 कम 9 बार में, 9 को ऊपर से गुना करेंगे तो 27y बराबर कितना है 13/1, ये हो जाएगा। दिक्कत है किसी को 13 नमा मल्टीप्लाई करिए 20y - 24 प्लस 27y, ये हो जाएगा। और फिर 13 नमा आपका कितना हो जाएगा 17 से, ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, हाँ अब कुछ कटेगा तो देखिए कुछ प्लस माइनस करके देखिए, इसको माइनस वाला को बराबर के उधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा 20y, इधर क्या बचा 27y, और उधर कितना है 117, ये उधर चले गया तो प्लस हो जाएगा। माइनस किस में बदल जाता है, कहाँ है, अच्छा ये 24 है, ठीक है, तो ये 24 हो गया। बात समझ में आया। अब इसको जोड़िए तो 20 और 27 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। इधर देखिए 7 4 कितना हो गया 11, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4 1, ये हो जाएगा। यानी कि अब देखिए ये कटता होगा, ठीक है, तो 3 बार में देखिए कट रहा है क्या 7 तिया 21, हाथ रहे 2, 4 तिया 12, 13 14, कट गया 3 बार में, तो कटा दीजिए 47 तिया 144, तो y का मान कितना आ गया 3। अब आप क्या करिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 9x - 10y बराबर -12,
तो 9x माइनस 10 गुना y का मान 3 12, 9x माइनस 30, तो 9x बराबर माइनस 12 ये उधर गया तो प्लस 30, कितना बचेगा? 30 में 12 जगह कितना बचेगा? 18, ये कट गया। बोलिए है आसान? चलिए जल्दी से बनाइए।